अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड के जो पेपर हैं 2023 के उर्दू के उसको सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ और कोशिश करेंगे रोज़ का एक पेपर। अगर आप ये पेपर कर लें, कुछ ना करें, सिर्फ इनके एमसीक्यूज़ कर लें इन पेपर्स के, तो आप यकीन रखें कि आपके 100 में से आप जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें से आपके तकरीबन पूरे नंबर आ जाएंगे अगर आप ये एमसीक्यूज़ सारे पेपर्स के कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये लाहौर बोर्ड का पेपर है, 2023 का पहला पेपर है। इसमें पहला एमसीक्यू है कि गज़ल के अशार में काफ़िए का इस्तेमाल गैर ज़रूरी, लाजमी है, कोई पाबंदी नहीं, कभी कभार हो, लाजमी है, यानी गज़ल के अशार में काफ़िए का इस्तेमाल लाजमी है। रदीफ़ के अल्फाज की तादाद होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं, 1, 2, 3, तादाद मुकर्रर नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तादाद मुकर्रर नहीं। तीसरा क्या है कि ये अकबर डैश तराजू है, ये अकबर का, की, के, को, अकबर की तराजू है, इसके साथ की आएगा, अकबर की तराजू है। मतला होता है गज़ल में, नज़म में, रुबाई में, नसर में। मतला होता है गज़ल में। फिर उसका अगला नेक्स्ट एमसीक्यू है, नासर को उर्दू नहीं डैश आती, आता, आते, आती। इसका आंसर होगा आती। इसके बाद नेक्स्ट है तहल्लुस लाजमी है। तहल्लुस जो शायर का जो नाम होता है, जो तहल्लुस के तौर पे इस्तेमाल, जो वाला भी नाम इस्तेमाल होता है, तो वो है मक्ता में, मक्ता में, मतला में, नज़म में या गज़ल में। तो ये किस में आएगा? मक्ता में उसका तहल्लुस इस्तेमाल होता है। मेज़ खाली है, खाली, मेज़ खाली डैश है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ी, पढ़ी है, मेज़ खाली पढ़ी है। अगला है कि डैश कलम बहुत खूबसूरत है, मेरा, मेरी, मेरे, तेरी, मेरा। ऑप्शन ज़रूर पढ़िए। रदीफ से पहले क्या आता है? मतला, मक्ता, इस्तारा, काफिया। रदीफ से पहले क्या आता है? काफिया। मैंने खलफ डैश, हल्फ जो है वो ली, लिए, लिया, ली, लिया, मैंने हलफ लिया। उसके बाद ज़ोहरावी की किताब का नाम है आज़ाद दोस्त, तफसीर, तसरीफ़, तारीफ़। ज़ोहरावी की किताब का नाम है तसरीफ़। मुशब्बा और मुशब्बा बै का जिक्र होता है इस्तारा में, रदीफ़ में, तशबीह में, तलमी में। तशबीह में होता है इसका मुशब्बा और मुशब्बा बै का जिक्र। ये है इबारत ये कि असदुल्लाहान पंसनदार, थानेदार, जमादार, ताबेदार। इसका पहले वाला आंसर है पंसनदार। की सी है, इल्म बयान की रूह से है, काफिया, इस्तारा, हरफे तशबीह, तरफैन तशबीह। अच्छा, हम ये वाला कर रहे थे कि कीसी है, इल्म बयान की रूह से क्या है? ये है काफिया, इस्तारा, हरफे तशबीह, तरफैन तशबीह। ये हरफे तशबीह है। अच्छा, ये जो हरफे तशबीह इन सब की जो है ना, हम इसकी तारीफ़ और इसकी डिटेल जो है ना एक दिन रखेंगे, जिसमें हम ग्रामर की ये जो है ना इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अच्छन के बाप की तनख्वाह कितनी थी? 20 रुपये, 10,000, 10 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये थी उसकी तनख्वाह। इस्तारा के अरकान है 5, 3, 4, 6, 3 अरकान है उसके। इस्तारा इस्तलाह है इल्म बयान की, इल्मुल कलाम की, इल्म तालीम की, और कोई भी नहीं, ये इल्म बयान की है। ये पेपर जो है ये आप कर लें तो बस आपके लिए मार्क्स जो है ना लेने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लॉरेंस गार्डन अब कहलाता है, ये लाहौर में है। कंपनी बाग, इकबाल पार्क, बाग जिन्ना और शालामार बाग, ये बाग जिन्ना अब कहलाता है। लॉरेंस गार्डन, पहले इसका नाम लॉरेंस गार्डन भी होता था। चाहे यूसुफ है, तशबी, इस्तारा, तलमी, काफिया। इसका जवाब है तलमी, चाहे यूसुफ। कमर की बीवी का नाम क्या था? रजिया, सफ़िया, नजमा, सकीना। सकीना इसका नाम था। ये अब हमारे हो गए एमसीक्यूज़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट ये पेपर पैटर्न का भी पता चल जाएगा आपको। ये 20 नंबरों का है, और अगर आप 20 नंबरों का टाइम इसके लिए होगा 20 मिनट में आपको ये 20 एमसीक्यूज़ करने होंगी। और जिस बच्चे ने ये पूरे एमसीक्यूज़ कर लिए और ये जो पेपरों के कर लिए ना, अगर आपने ये जो बोर्ड के पेपर्स हम कर रहे हैं
ये सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ। जिन बच्चों ने मेरे साथ इसको ज्वाइन किया है तो उनके नंबर जो है ना 20 में से 20 आ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पेपरों में से ही आता है पेपर, आप पिछले पेपरों में से ही सारा पेपर आता है। अच्छा, अब आप ये भी देख लें कि हमद, ये जो दूसरा इसका जो पार्ट है, पहला ग्रुप ये है पेपर पहले ग्रुप का, हिस्सा अव्वल जो है ना इसमें है दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखिए। अब ये आप देख लें कि इन पेपरों में कौन से अशार आए हुए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। इनकी तशरीह तो यकीनन आप कर ही लेंगे, तो इसका पता चल जाएगा आंसर भी क्या है और ये कहाँ से लिया गया है, और ये कितने नंबरों का है ये भी पता चल जाएगा। ये है, ये 8 नंबरों का है, ये देखें 8 नंबरों का है। इसमें हम तशरीह के कौन से अशार हैं, ये तू है खलवत में, मेरा ये हमद से है, तू है हलवत, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अया तू है, यानी कहीं छुपा हुआ और कहीं जाहिर है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमां तू है। ठीक हो गया। इसका हमने लिखना है, नज़म का उन्वान लिखना है और शायर का नाम लिखना है। अभी हम इसके आंसर देखते हैं पीछे से ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम भी लिखिए। इनमें से आपने ये वाला दूसरा जो है उसमें आपने देखें शेर कौन सा है कि अब तो कुछ और ही इजाज दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए, नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए, मौत से किसको मुज़िर है मगर इंसानों को, पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। अब हम देखते हैं कि इन ये कहाँ से लिए गए हैं और इनके शायरों के नाम क्या हैं, तो देख लेते हैं अभी जी। ये देखें, अब ये है, देखें हमद से है, ये देखें हमद से है, नज़्म नंबर 1, ये वाली जो है तू है खलवत में तू है जलवत में। अब ये वाला जो है कि अब तो कुछ और ही इजाज़ दिखाया जाए, ये अहमद नदीम कासमी है, इसके जो हैं शायर, और गज़ल नंबर 2 है। ठीक हो गया। ये देखें इसके शायर का नाम है अमीर मिनाई। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है सियाको सबाक के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए। ठीक है, इनमें से आपने एक जुज़ की तशरीह करनी है, 2 दिए हुए हैं उनमें से एक की देनी करनी है, और इसके हैं 10 नंबरों की है। ठीक है, ये 10 नंबरों की है। और अगला आ जाता है खुलासा। खुलासा 10 नंबरों का है। वो एक तो शायर का नाम आप लिखेंगे ना, किसी एक निसाबी सबक का खुलासा लिखिए, मुसन्नफ का नाम लिखिए, सॉरी शायर का नहीं मुसन्नफ का नाम भी लिखना होगा। तो अबुल कासम ज़ोहरावी और दोस्ती का फल इसके खुलासे हैं। कोशिश की करेंगे कि खुलासे भी हम रीड कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये 4th क्वेश्चन था। ठीक हो गया, अशार हो गए, सैको सबाक हो गया, फिर उसके अलावा खुलासा एक हो गया। ये खुलासे दोनों आप अच्छे से लर्न कर लें। और अख्तर शेरवानी की नज़म बरसात का खुलासा लिखिए, ये क्वेश्चन एक अलग से है। और फिर है कि 2 सहेलियों के दरमियान जहेज़ के मौजू पर मुकालमा तहरीर कीजिए या कॉलेज में मुनक्कदा इस्तकबालिया तकरीब की रुदाद कलमबंद कीजिए। या तो रुदाद आएगी और या फिर मुकालमा, इन दोनों में से एक चीज़ आपने करनी होगी। फिर उसके बाद जो है ये कितने नंबरों का है, ये 10 नंबरों का है। ठीक, कर्ज़े हसना की रसीद तहरीर कीजिए। रसीद भी वैसे ज़रूर कर लें, रसीद जो है वो लास्ट ईयर भी आई थी। और दर्ज झैल फिर नेक्स्ट आ जाता है, रसीद जो है वो भी 10 नंबरों की है। और दर्ज झैल इबारत की तलखीस कीजिए और मुनासिब उन्वान भी, तलखीस यानी मुख्तसर करके इसको तलखीस। अच्छा जी, ये दर्ज झैल इबारत की तलखीस कीजिए और मुनासिब उन्वान भी तहरीर कीजिए। ये सारा आपका पेपर हो गया। ये आपने देखा कि पेपर पैटर्न का भी पता चल गया कि क्या है, ये कितने नंबरों का पेपर है